अगर तेजस्वी में दम है तो उसको निकलवा के रख दीजिए, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा वो। ललटेन छाप में आपकी बार वोट दीजिए, कमल छाप में है, और 20 लाख लोग रोजगार देंगे। हम सब जनता गुमराह होकर दे देगी वोट कमल छाप। अब बोलते लालू यादव, लालू लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता जइए ना। निवेदन करता हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से, और मनीष कश्यप मान के चलिए जो कुछ भी है उसको जल्दी से जल्दी अगर मान के चलिए उसको रिहा कराया जाए। एक छोटा बच्चा है, तेजस्वी नहीं झूठ बोलता है, बोलता है कि 10 लाख रोजगार देंगे। नरेंद्र मोदी नहीं झूठ बोलता है कि 19 लाख रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कहीं नहीं वो जेल चल जा रहा है, कहीं नहीं कुछ कर रहा है। अभी पुलिस स्टेशन जाइए, अभी कोई भी जाइए, अगर मंत्री का बेटा हो, अगर चाहे विधायक का बेटा हो, तो अगर जान दो कि मैं इस विधायक का लड़का हूँ, ताइए सर बैठिए, मैं नॉर्मल फैमिली का लड़का हूँ, मुझे केस लिखवाना है, बैठो जाओ उधर हटो, ये नियम है। इनको चुनिएगा कि मनीष कश्यप मनीष कश्यप को चुनिएगा। हाँ, चुनिए। मनीष कश्यप को तो अब सरकार बाहर निकलने ही नहीं दे रही है, बोल रहे हैं मनीष कश्यप को चुनेंगे। मनीष एक हाँ, डरती है, हम लोग जैसे आदमी से सरकार डरती है। आप लोगों से डरती है? बिल्कुल। मनीष कश्यप को बाहर देखिए मनीष कश्यप कोई नेता था क्या था बताइए, आम जनता था। अगर हम यहाँ कोई काम करेंगे हमसे डरेगा, हमको अंदर कर, आपसे हमको डर लगेगा तो आपको हम क्लेम करेंगे कुछ भी, ये नॉर्मल चीज है। फंसा देता है आदमी इन नेता लोग के। तेजस्वी हो या फिर तेज प्रताप, कोई भी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, कोई भी, अगर बिहार का कोई भी नेता हो, क्या झूठ नहीं बोलता है? अगर एक लड़का युवा छोटा सा गरीब घर से बिलोंग करने वाला इतना जीरो से लेवल अपना लेकर इतना बड़ा अपना लेवल बनाया वो लड़का, और उसको जब देखा कि उन लोगों ने जब ये प्रेशर करके उन पर जब दागेगा तो उन लोगों के लिए जेल भेजवा देता है। ये कहाँ का नियम है और क्या है? तेजस्वी नहीं झूठ बोलता है, बोलता है कि 10 लाख रोजगार देंगे। नरेंद्र मोदी नहीं झूठ बोलता है कि 19 लाख रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कहीं नहीं वो जेल चल जा रहा है, कहीं नहीं कुछ कर रहा है। तो सर कोई बात नहीं, यहाँ पर सब नेता का बेटा नेता बनना चाहता है, कि मान के चलिए बिजनेसमैन का बिजनेसमैन बनना चाहता है, मैं पत्रकार का बेटा पत्रकार बनना चाहता है। लेकिन सारे यहाँ पर किसान है, किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता है? हम पूछते हैं, हमारे सारे नेताओं से पूछता हूँ क्यों नहीं बनना? स्थिति को देखकर, क्या किसानों को स्थिति को देख करके तो वही ना बोल रहे हैं। अब मान के चलिए कि गेहूँ चावल है वो 2000 रुपये क्विंटल बिक रहा है, इधर ले जाकर विदेश में पलायन कर रहा है, वो 4000 रुपये क्विंटल यहाँ पर किसान को 16 से नहीं मिल रहा है। तो फिर मनीष कश्यप को मान के चलिए जो जेल भेजवाया, जो हर कुछ करवाया, तो ये मत समझिए कि मान के चलिए कि वो लड़का है एक जीरो लेवल, आप समझिए कि एक जीरो लेवल से उठे और वहाँ तक पहुँचे, और लोग जब देखे कि जब वो लड़का पहुँच गया, स्ट्रगल करके आया, अब हम पर दबदबा डालेगा तो उसको हटा दिया जाता है। ये बिहार का नियम है। और मैं जातिवाद बात नहीं करता हूँ, मैं भी बिलोंग यादव जाति से करता हूँ। मैं तेजस्वी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, न किसी नेता का विरोध कर रहा हूँ, जो जायज़ बात है वो बोल रहा हूँ मैं। अगर तेजस्वी में दम है तो उसको निकलवा के रख दीजिए, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा वो, नहीं बनेगा। यही तो ये कहे थे। और मान के चलिए अगर तेजस्वी में दम है, अगर अपने जुबान पर पकड़ रहता है तो 10 लाख युवा का रोजगार दे। कहाँ चला गया वो रोजगार? 10 बरस से लड़का अपने पटना में तैयारी कर रहा है, यहीं पर अपने माँ बाप को पैसा, मान के चलिए किसी का पिता पलायन करके चेन्नई कमाता है, किसी का दुबई कमाता है, और पैसा कमा कर अपने बच्चों के 1 रुपये के लिए खर्चा देता है, नहीं देता है, और देता है। अब मान के चलिएगा मंत्री के बेटा वो क्या जानेगा गरीबी का हाल? जो गरीबी से गुजरा है वो ना गरीब का हाल समझ सकता है या फिर कुछ कर सकता है। वही बात है। चुनिएगा कि गरीबों का हाल समझे। जो गरीब का हाल समझ रहा है, जो कर रहा है, जो अंगुलियां दिखाकर इसको दिखा रहा है कि नहीं ये लड़का स्ट्रगल कर रहा है, ये लड़का यहाँ तक पहुँच रहा है, तो उसको तो दब कर उसको तो झूठ मूठ को केस लगाकर उसको तो भेज दिया था जेल। कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, अगर ये बच्चा है, अगर ये मेरे भैया है, अगर अच्छा स्ट्रगल से कर रहे हैं, अगर एक भी बात उस पर कड़वी बोल दीजिए तेजस्वी पर, अगर नरेंद्र मोदी पर ये बोल देते हैं तो मान के चलिए इसको अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट करके इसको बंद करवा दिया जाता है। तो ये गलत है। एक छोटा बच्चा अगर बिलोंग कर रहा है, अगर कोई भी हो लड़का, कोई भी, मान के चलिए बिहार का बच्चा हो, पूरे इंडिया का बच्चा हो, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको मनीष कश्यप यही तो बोल दिए थे कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है और उनको सत्ता में नहीं रहने देंगे, 180 दिन के अंदर उनका सरकार गिरा देंगे। अरे तो तेजस्वी तो बोले थे कि 10 लाख रोजगार देंगे, कहाँ गया उनका रोजगार? कहाँ गया वो? फॉर्चूनर और मर्सिडीज गाड़ी में घूमता है। ये भी कह रहे हैं ना कि हेल्थ डिपार्टमेंट में 1.5 लाख वैकेंसी निकाले हैं, टीचर्स लोगों का निकाले हैं। ये कहाँ गया वैकेंसी? सब क्या है 4 बरस के लिए, तो 5 बरस से तैयारी लोग कर रहा है, इस UPSC BPSC का करके 25 तक पूरा कर देंगे, 10 लाख बोल रहे हैं। नहीं होगा। हाँ। ये संभव नहीं। फिर चुनाव आएगा, फिर 20 लाख का ऐलान हो जाएगा कि 20 आपकी बार वोट दीजिए, ललटेन छाप में आपकी बार वोट दीजिए, कमल छाप में, और 20 लाख लोग रोजगार देंगे। हम सब जनता गुमराह होकर दे देगी वोट कमल छाप। XYZ कोई भी हो, तब फिर क्या? तो फिर खुश नहीं रहेगी जनता? खुश कहाँ ले जानता रहेगी? जब अपने मन से सरकार चुनिएगा तो आपको क्या लगता है?
क्या आपको लगता है? आप अपने मन से सरकार अगर चुनिएगा, आप बोल रहे हैं कि वोट दे देंगे फिर जाके कमल छाप पे, तो फिर तो अगर जनता अच्छा रहती तो ये मुसीबत नहीं आता। अगर जनता अच्छा रहती, बिहार के जनता हो चाहे कोई भी मतलब कोई भी स्टेट का जनता हो, तो ये बिहार इतना पिछड़ा राज्य नहीं रहता। बिहार का पिछड़ने का राज्य बस नेता मंत्री का है। यहाँ से हर गरीब का बच्चा हर किसी के माँ बाप मान के चलिए नौकरी के लिए मरता है। क्या है, बेरोजगार है तब ना। अगर 10 कारखाना डाल देवे पटना में तो मान के चलिए लगभग 1999 के आसपास 149 कंपनी आई थी, लगभग 101 आई थी कंपनी यहाँ पर, जिसमें सबसे बड़ी कंपनी थी हवाई जहाज़ का बॉडी बनाने वाला, वो लालू यादव रिटर्निंग करवा दिए। अभी जो डेयरी अनसोन में है उसको रेल का चक्का बनता था, उसको बंद करवा दिए। डालमिया नगर में हो कितना चीनी मिलता, सब कुछ बंद करवा दिए। ये कहाँ गया? क्या उसमें रोजगार नहीं मिलता? नहीं मिलता कि नहीं मिलता? बताओ, क्या मिलता कि नहीं मिलता? बताइए तो आप लोग। मिलता ना। तो ये फिर जान लीजिए कि ये युवा को दबाया जा रहा है। और युवा तो अपने घर से आता है चेहरा दिखाकर कि नहीं पापा दीजिए, पर मंथ 6,000 10,000 रुपये दीजिए और मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ। पढ़ने के लिए आता है, 2 बरस 3 बरस तैयारी करता है, बेचारा पढ़ कर अच्छा ग्रेजुएट लड़का घर पर बैठा है। सरकार की तरफ से तो कहा जाता है ना कि युवा चेहरा है उप मुख्यमंत्री, और लगातार कई सारे ऐसे युवा चेहरा को दिखाया जब ये जाता है। चेहरा सरकार के सामने आता है तो युवा काहे के लिए बैग लटका कर घूमता है ऐसे? अब बोलते लालू यादव, लालू लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता जाइए ना। काहे के लिए बोलते बताइए ना, यही प्रॉब्लम है ना। इसीलिए मैं तेजस्वी से मान के चलिए केस है XYZ, अगर किसी को अभी जाइए, अभी पुलिस स्टेशन जाइए, अभी कोई भी जाइए, अगर मंत्री का बेटा हो, अगर चाहे विधायक का बेटा हो, तो अगर जान दो कि मैं इस विधायक का लड़का हूँ, ताइए सर बैठिए, मैं नॉर्मल फैमिली का लड़का हूँ, मुझे केस लिखवाना है, बैठो जाओ उधर हटो। ये नियम है कि नहीं? ये सर नो बताइएगा। आम आदमी बहुत परेशान है। मैं नम्र निवेदन करता हूँ माननीय अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, अगर मेरी वाणी आपके कानों तक जा रही है तो कृपया बिहार को अनुशासन और समझिए और यहाँ पर कारखानों का व्यवस्था कीजिए, क्योंकि नौकरी नहीं दे रहे हैं और नौकरी नहीं मिलेगा। अगर 50 लाख युवा अगर यहाँ पर पढ़ रहा है बिहार से, अगर IAS IPS मान के चलिए, यहाँ से 1 लाख पलायन किया दिल्ली के मुखर्जी नगर में, मान के चलिए IAS IPS बनने के लिए, क्या 1 लाख IAS बन पाएगा? 1 लाख लड़का अगर मान के चलिए लड़का गया तो 1 लाख IAS IPS बन पाएगा? 5 लाख लोग यहाँ पर मान के चलिए स्टूडेंट है, 5 लाख का कहाँ से नीतीश कुमार रोजगार देगा? तो इसलिए उसको भी तो कल कारखाना यहाँ पर देना पड़ेगा उनको। इसीलिए मैं नम्र निवेदन करता हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से और मनीष कश्यप, मान के चलिए जो कुछ भी है उसको जल्दी से जल्दी अगर मान के चलिए उसको रिहा कराया जाए। एक छोटा बच्चा है। क्या लगता है ऐसे क्यों फिर सरकार बार उन पे अलग अलग कानून अभी तो तमिलनाडु चला गया ना केस, तो मान के चलिए कि उस पर जब तक के लिए चुनाव खत्म नहीं होगा तब तक के लिए निकलवाएंगे नहीं तेजस्वी। ये सोच रहे हैं जिस दिन चुनाव खत्म होगा 2024 का, उसके बाद ये तेजस्वी बुलवा देंगे उसको। हाँ, चुनाव का ही तो तेज है। अगर जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो प्लीज कोई भी अगर युवा उठ रहा है तो आप भी उसे सपोर्ट कीजिए। आप भी न्यूज़ रिपोर्टर्स नहीं हैं आप, अगर आप ये मीडिया के तौर पर हैं, अगर मान के चलिए मीडिया के तौर पर कोई कहना चाहते हैं, अगर कोई गलत अपशब्द उठाते हैं, जो गलत कर रहा है वही कर रहे हैं, साफ वीडियो के सामने गलत लौक रहा है और आपको बोल रहे हैं कि नहीं वो गलत है, आपको ही गलत ठहरा दिया जा रहा है, तो ही ना बात है। पटना जंक्शन पे मौजूद थे हमने बात की सीएम को लेकर के कि 25 में बिहार विधानसभा चुनाव में लोग किसका सीएम फेस देखना चाहेंगे। बीजेपी की तरफ से कौन ऐसा चेहरा है जो सीएम फेस का दावेदार होगा, और इसके अलावा बाकी पार्टियों के जो चेहरे हैं, तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी एक सीएम का चेहरा है अगले चुनाव में भी, क्योंकि लगातार वो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते हैं, चाहे उनकी पार्टी भले ही कह रहे हैं कि वो उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसको लेकर के लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। हमें आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आप प्रोजेक्ट। धन्यवाद।